हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्लॉसरी। ये बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट पार्ट है, टैक्सोनॉमी। उसमें हम लोग सबसे पहले ग्लॉसरी पढ़ेंगे। ग्लॉसरी जो है कि एक्सप्लेनेशन है टैक्सोनॉमिकल टर्म्स का, क्योंकि हमें कोई भी फैमिली जानने से पहले या पढ़ने से पहले ग्लॉसरी का पता होना बेहद ज़रूरी है, इसलिए हम लोग आज ग्लॉसरी पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है, अगर हमें किसी प्लांट को या फिर किसी फैमिली को एक्सप्लेन करना होता है तो सबसे पहले उसकी हैबिट लिखनी पड़ती है। हैबिट मीन्स वो प्लांट किस टाइप का है, क्या हैबिट है उसकी, वो देखते हैं। फर्स्ट आता है इरेक्ट। इरेक्ट, दोज हु कैन स्टैंड इरेक्ट ऑन द सॉइल विदाउट एनी सपोर्ट। ऐसे प्लांट जो सॉइल में विदाउट एनी सपोर्ट के खड़े रह सकते हैं, उनको इरेक्ट कैटेगरी में रखा गया है। वो प्लांट किस किस टाइप के हो सकते हैं? वो प्लांट्स या तो हर्ब्स हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं और ट्रीज हो सकते हैं। हर्ब किन्हें कहेंगे? हर्ब ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम्स रहते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, मस्टर्ड एंड पी। वीट गेहूं, सरसों और मटर। आप लोगों ने देखा होगा इनके जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं और काफी सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। श्रब्स किन्हें कहेंगे? श्रब्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम क्या होते हैं? स्मॉल, हार्ड एंड वुडी, विच आफ्टर सम टाइम ग्रोइंग अबव द सॉइल बिकम्स ब्रांच्ड। इनके जो स्टेम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, हार्ड होते हैं एंड वुडी होते हैं, और कुछ समय बाद ये जो है सॉइल में ग्रो करते हैं और ब्रांच्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोमेग्रेनेट, कैजुराइना एंड जिजिपस। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको श्रब्स की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट आता है ट्रीज। ट्रीज किस टाइप के प्लांट होते हैं? सबको पता है ये ट्री किसे कहते हैं। हिलॉर्स होता है इनका जो स्टेम होता है, मेन स्टेम जो होता है इनका थिक होता है, स्टाउट एंड ब्रांच्ड होता है। एकदम फर्म रहता है, दृढ़ रहता है एक ही जगह, और ब्रांच्ड होता है। स्टेम इनका काफी लंबा होता है, मोटा होता है। ठीक है। मेन स्टेम एंड ब्रांचेस रिमेन कवर्ड विथ बार्क। बार्क से इनके जो स्टेम रहती हैं और ब्रांचेस जो रहती हैं वो बार्क से कवर्ड रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, जामुन, नीम एक्सेट्रा। सेकेंड है क्रीपर्स। प्लांट की हैबिट में सेकेंड हैबिट क्या आती है? क्रीपर्स। क्रीपर्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सॉइल सरफेस पे रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे प्लांट को क्रीपर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं साइनोडन, ऑक्सैलिस एक्सेट्रा। इनके जो स्टेम्स रहते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और पतले होते हैं। क्लाइंबर्स, देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड वीक। इनके जो स्टेम्स रहते हैं वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं, कमजोर होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। और जो है कि जबकि इनके स्टेम जो है कि वीक है, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली जो है कि ग्रो नहीं कर सकते हैं, स्टैंड नहीं हो सकते हैं। दे असेंड थ्रू स्पेशल पार्ट और स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ ए सपोर्ट। इनके पास कोई स्पेशल पार्ट और स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्ट, जो भी उन्हें सपोर्ट रहता है जिससे कि वो आगे बढ़ते हैं, उस सपोर्ट को पकड़ने में हेल्प करता है, जिसको पकड़ के ये आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी, ग्रेप एंड बोगनवेलिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्लांट की हैबिट में ट्विनर्स। ट्विनर्स कैसे होते हैं? दे असेंड बाय इनसर्कलिंग अराउंड द सपोर्ट एंड डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल स्ट्रक्चर और पार्ट। ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? वो घेराबंदी करके इनसर्कलिंग अराउंड द सपोर्ट, जो भी सपोर्ट होता है उसकी चारों तरफ ये घेराबंदी करके आगे बढ़ते हैं। बट इनके पास क्लाइंबर्स के जैसे कोई स्पेशल पार्ट और स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसके थ्रू ये आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुस्कुटा। एपिफाइट्स, द प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर प्लांट इंडिपेंडेंटली। ऐसे प्लांट जो किसी और प्लांट पे स्वतंत्र रूप से ग्रो करते हैं उनको एपिफाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड, दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऐसे प्लांट जो होते हैं, एपिफिटिक जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है। पैरासाइट्स कैसे होते हैं? दे ग्रो ऑन अदर लिविंग प्लांट्स, होस्ट एंड एब्जॉर्ब देयर फूड मटेरियल फ्रॉम देम। पैरासाइट्स जो होते हैं वो किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, जिस प्लांट पे ग्रो करते हैं उस प्लांट को होस्ट कहते हैं, और उसी होस्ट का फूड मटेरियल जो होता है ये पैरासाइट एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुस्कुटा, लॉरेंथस,
एंड ओरोबैंके एक्सेट्रा, दे आर हेटेरोट्रॉफिक। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड मटेरियल खुद नहीं बना सकते हैं, इसलिए जो होस्ट होता है उसकी बॉडी से अपना फूड जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें एक्सप्लेन करना होता है किसी प्लांट के डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट तो हमने उसकी हैबिट बता दी, सेकंड अभी हमें प्लांट की एज बतानी होती है कि प्लांट की क्या एज हो सकती है। तो इसमें 3 से 4 टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं, एनुअल्स, बाईएनियल, पेरेनियल्स एंड एफिमरल्स। एनुअल्स क्या होते हैं देखते हैं। देयर लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 1 सीजन और ईयर। जो एनुअल्स प्लांट होते हैं कि लाइफ साइकिल जो है कि एक ही साल में कंप्लीट हो जाती है, एक ही साल में फलते फूलते और खत्म हो जाते हैं। देयर स्टेम्स ऑफ एनुअल्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन। इनकी जो स्टेम्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पैडी एक्सेट्रा। ये जो प्लांट हैं इनकी जो लाइफ साइकिल है वो एक ही सीजन में आती है और एक ही सीजन में फल फूल के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बाईएनियल्स क्या होते हैं, देयर लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन अबाउट 2 ईयर्स। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 साल में कंप्लीट होती है। इन फर्स्ट ईयर वेजिटेटिव ग्रोथ इज कंप्लीटेड एंड इन सेकेंड ईयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स डेवलप। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, पहले साल में इनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, इनके स्टेम्स और इनकी जो लीव्स होती हैं ये सब अच्छे से ग्रो करते हैं। और सेकेंड ईयर में क्या होता है, इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये जो है अच्छे से डेवलप होते हैं। इन कोल्ड कंट्रीज कैरेट, रेडिश एंड टर्निप आर बाईएनियल्स। जो ठंडे देश हैं उनमें जो कैरेट है, रेडिश है और टर्निप, ये जो है बाईएनियल्स है, मीन्स 2 साल में इनका जो है जीवन चक्र चलता है और 2 साल में फलते फूलते और खत्म होते हैं। पेरेनियल्स क्या होते हैं, दे रिमेन अलाइव फॉर मेनी ईयर्स। ये पेरेनियल्स जो प्लांट होते हैं वो काफी लंबे समय तक वो जिंदा रहते हैं। ऑल ट्रीज, श्रब्स एंड अ फ्यू हर्ब्स आर पेरेनियल्स। जितने भी पेड़ हैं, सारे पेड़, श्रब्स और कुछ हर्ब्स जो हैं ये पेरेनियल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुरकुमा, जिंजर, डब, फिकस, मैंगो। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंगो जो है सबसे इजी एग्जाम्पल है, फिकस भी इजी एग्जाम्पल है। फिकस गूलर आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये काफी सालों तक जिंदा रहते हैं और ऐसा होता है कि ये एक साल में जो है कि इनके अंदर फल फूल आते हैं, फिर फलते हैं, फिर फल जो है पक जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर ये तैयार हो जाते हैं, फिर फलते फूलते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है एफिमरल्स। Such animals which complete their life cycle within 6 to 10 weeks are called ephemerals. ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे जो एनुअल्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल सिर्फ 1 ईयर में कंप्लीट होती है, वो क्या होते हैं, विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 6 to 10 वीक। तो वो जिनकी लाइफ साइकिल 6 to 10 वीक में कंप्लीट हो जाती है, इस टाइप के प्लांट्स को एफिमरल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूट। रूट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। मीन्स आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो प्लांट है उसकी हैबिट क्या है और एज क्या है। तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है जब हम किसी प्लांट या फिर किसी फैमिली के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं, ग्लॉसरी एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही बहुत हेल्प करती है और इसके बिना हम लोग टैक्सोनॉमी नहीं समझ सकते। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और रूट से फिर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।